हेलो पावर बी एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सिनेरियो होने वाला है हमारा डायनामिक टॉप एन के ऊपर। आप इसमें देख सकते हैं अभी के लिए एक यहाँ पर एक स्लाइसर है जो कि डायनामिक टॉप एन है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के आगे उसकी सेल्स है। बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ भी स्लाइसर के अंदर सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। लेकिन मैं जैसे ही कोई सिलेक्शन करता हूँ, 6 प्रोडक्ट्स दिखेंगे, अभी 7 दिखेंगे, 8 दिखेंगे, 10 दिखेंगे। इफ अगर मैं दो से एक से ज़्यादा सिलेक्शन कर लेता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो 5 पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये सिनेरियो कैसे इस सिनेरियो को अप्रोच करेंगे, क्या डैक्स रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ को सीखेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ और आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ। डेटा में बेसिकली क्या है, ये डेटा मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी यूज़ किया है। तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम है, बट फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लीजिए, बेसिकली इसके अंदर शिप डेट है। बेसिकली ये प्रोडक्ट्स का डेटा है, जो कि मतलब जैसे कि ई कॉमर्स का डेटा मान सकते हैं कि ई कॉमर्स रिलेटेड डेटा है, जहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट नेम है। मतलब बेसिकली जो जो हमारे को रिक्वायरमेंट्स थी फॉर दिस सिनेरियो, वो हमारे पास सारी चीज़ें हैं कि कौन सी सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, लाइक एवरीथिंग वी हैव इन दिस डेटा, राइट। सो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा इस सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए। हम क्या करेंगे, मॉडलिंग के अंदर जाएंगे और इसको मैं एक्सपांड कर लेता हूँ। एक नया टेबल बनाएंगे और उसको मैं नाम दे दूंगा रेंज। लाइक रेंज में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सीरीज जनरेट करने वाले हैं, राइट। हम आपने देखा होगा, या जैसे कि आप यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रिएट करने के लिए बेसिकली टॉप एन कि कितने एन आप देखना चाहते हैं, टॉप 10 देखना चाहते हैं, 15, 20, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोग इस यहाँ पर आते हैं और मॉडलिंग में जाते हैं, न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। अब हम लोग एक सीरीज जनरेट करेंगे, ठीक है। सीरीज जनरेट करेंगे, मैं इसको नाम दे देता हूँ रेंज। और सीरीज जनरेट करने के लिए हमारे पास होता है जनरेट सीरीज। अब इसके अंदर देखो 3 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। आप यहाँ पे भी देखें, ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं कितने प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, लाइक मैं 15 देखना चाहता हूँ, मैं 10 नहीं, मैं 15 देखना चाहता हूँ, या मैं 12 देखना चाहता हूँ, राइट। और स्टेप मतलब हर एक रेंज में कितना कितना स्टेप होना चाहिए। लाइक 1 से अगर मुझे 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 3 से 4 जाना है, तो इसमें क्या है, 1 1 का स्टेप है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिया। बेसिकली आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ये बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट, देन स्टॉप एंड अदर इज स्टेप। ये 3 आप मतलब याद रखिए। ये बेसिकली उसमें होता है स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंटल वैल्यू। उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप रखा है। मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा तो हमारे पास एक सीरीज जनरेट हो जाएगी, एक नया टेबल बन गया, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस जो भी हमारी सीरीज जनरेट हुई है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे टेबल के अंदर ये हमारी सीरीज जनरेट हो गई। अभी ये सम कर रहा है, मैं इसको डोंट समराइज करता हूँ, तो हमें यहाँ पे 12 दिख रहे हैं, राइट। तो ये तो हमारी सीरीज जनरेट हो गई। अब हमें सीरीज को कंट्रोल करना है ताकि हम अपना सिलेक्शन कर सकें, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में ही क्रिएट करूंगा, राइट। तो मैं एक मेजर बनाता हूँ। बेसिकली ये क्या होगा, फॉर सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर सिलेक्शन टॉप एन, राइट। इसके अंदर क्या करेंगे, अब ये डैक्स थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर मैं 2 3 चीजें लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, ओके, इफ, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हैज़ 1 वैल्यू। सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो भी मैंने रेंज क्रिएट करी है, लाइक 1 से 12 तक, क्या उसमें एक वैल्यू सेलेक्टेड है, ऐसा क्यों। लाइक अगर मैं एक से, आपने देखा होगा प्रीवियस मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग के अंदर, जब मैं मोर देन 1 वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट कितने पे सेट हो रहा था, 5 पे। तो वो हम चीज यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि अगर यूजर ने सपोज एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर ली तो हमारा क्या आउटपुट होना चाहिए। तो हैज 1 वैल्यू ये इंश्योर करेगा कि क्या हमारी रेंज के अंदर एक ही वैल्यू सेलेक्टेड है या नहीं। अगर सेलेक्टेड है तो वो हमारी वैल्यू देगा, अदरवाइज वो हम जो भी बाय डिफॉल्ट नंबर डालेंगे उतने हमारे टॉप एंड प्रोडक्ट दिखा देगा, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने जो भी हमारा रेंज है
जो भी हमारी रेंज की वैल्यू है हमने वो डाल दी कि इंश्योर करने के लिए क्या एक ही वैल्यू सेलेक्टेड है। अब हम गए नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज़ किया वैल्यूज़ फंक्शन। वैल्यूज़ फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये एक कॉलम के अंदर अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रोज, ये बेसिकली हमारे को एक कॉलम के अंदर जो डिस्टिंक्ट रोज होती हैं वो रिटर्न करता है, और जो हमारी डुप्लीकेट रोज होती है उनको प्रिजर्व भी करके रखता है, ऐसा नहीं है उनको हटा देता है। बट यहाँ पे क्या इसका इन्फ्रेंस है कि जो भी हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी ये उनको रिटर्न करने वाला है। वैसे तो बेसिकली हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही हैं, बट फिर भी फॉर इंश्योरिंग कि अगर हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज हों तो उस केस में, राइट। अब लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है, ये तो हमने बोल दिया कि हैज वन वैल्यू है तो वैल्यू दे दे, अगर नहीं है, अगर फॉल्स हो गया तो कितनी वैल्यू दिखाए। लाइक फॉर द टाइम बिंग मैं कह देता हूँ 6 वैल्यू दिखाए, राइट। अब ये हमने दो चीजें कर दी। सबसे पहले मैंने एक सीरीज जनरेट करी, फिर सीरीज को जनरेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस जो भी मेरी सीरीज जनरेट हुई है उसमें से टॉप एन वैल्यू को कैप्चर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम मैंने दे दिया फॉर सिलेक्शन टॉप एन। ठीक है। अब तीसरी चीज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी चीज में हमें बेसिकली एक टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल सेल्स बेसिकली ऑलरेडी मैंने एक मेजर क्रिएट किया हुआ है टोटल सेल्स के नाम से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल सेल्स के अंदर कुछ नहीं है, टोटल सेल्स के अंदर सम ऑफ सेल्स ऑफ डेटा है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक रैंकिंग क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन रैंकिंग किसके बेसिस पे क्रिएट करने वाले हैं, रैंकिंग क्रिएट करने वाले हैं टोटल सेल्स के ऊपर। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ रैंकिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ रैंक एक्स इसलिए ताकि रो बाय रो आइटरेट हो, राइट। उसके बाद टेबल में मैं क्या करूँगा, ऑल पास करता हूँ। ऑल के अंदर मैं डेटा सेट का, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के बेसिस पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर क्या बोलूँगा, एक्सप्रेशन के अंदर जैसे कि मैंने बोला कि मैंने टोटल सेल्स का मेजर बना रखा है, टोटल सेल्स डाल दिया। उसके बाद वैल्यू को मैं ब्लैंक छोड़ने वाला हूँ, ऑर्डर में मुझे डिसेंडिंग चाहिए, और उसके बाद मुझे इसको डेंस रखना है, राइट। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये हमारी हो गई रैंकिंग, राइट। ये हमारी हो गई रैंकिंग। अगर मैं अभी के लिए लास्ट स्टेप प्रोसीड करने से पहले मैं एक टेबल लूँ, राइट। उस टेबल के अंदर यहाँ से मैं प्रोडक्ट नेम लूँ। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ से मैं टोटल सेल्स लूँ और इसको सॉर्ट कर लूँ, मैक्सिमम सबसे ऊपर चाहिए मुझे। ठीक है। मैक्सिमम सबसे ऊपर चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे रैंकिंग देखी तो ये अभी रैंकिंग कर रहा है, राइट, कि ये सबसे हाईएस्ट है, ये रैंकिंग कर रहा है और ये चल रहा है। ठीक है। अभी लास्ट स्टेप की बात करते हैं। अब लास्ट स्टेप जो है वो हमारा मेन कंक्लूडिंग स्टेप होने वाला है, जो कि ये इंश्योर करेगा कि हमारी टॉप एन सेल्स कौन सी हैं, लाइक टॉप एन मतलब टॉप 10, टॉप 20। ठीक है। तो वो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया मेजर क्रिएट करेंगे। मैं एक एक स्टेप को आपको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाए। ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ डायनामिक टॉप एन, राइट। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट के अंदर उसके बाद मैं बोलूँगा टोटल सेल्स, क्योंकि सेल्स के बेसिस पे ही हम लोग करने वाले हैं, कोमा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिल्टर फंक्शन। ठीक है। फिल्टर फंक्शन के बाद इसके अंदर फिल्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को स्टार्ट करूँगा। वैल्यूज़ का मतलब क्या करेगा, ये डेटा सेट में इंश्योर करेगा कि क्या हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट नेम तो रिपीटेड भी हो सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट नेम रिपीट भी हो सकते हैं, तो ये इंश्योर करेगा वैल्यूज फंक्शन। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डैक्स की नेस्टिंग भी सीखने को मिल रही है कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर नेस्टिंग करके क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक उसका क्या इंपैक्ट होता है ओवरऑल डैक्स के ऊपर। तो मैंने फिल्टर फंक्शन के अंदर वैल्यूज स्टार्ट करा। वैल्यूज ने ये इंश्योर करा कि जो भी प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करूंगा वो एक ही बार डिस्टिंक्ट रिटर्न कर दे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो भी मेरी प्रोडक्ट की रैंक है, लाइक हमने जो हमने रैंकिंग बनाई है, ये इंश्योर करेगा क्या वो रैंकिंग लेस देन इक्वल टू जो भी मेरी ये है, क्या बोलते हैं, फोर सिलेक्शन, सॉरी इसमें है एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट बंद।
ठीक है, इसको आप समझिए। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी समझाया था, फिर मैं डैक्स का बेसिक रिपीट कर रहा हूँ कि डैक्स हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ काम करता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है आपको पता है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है, रेफर किया हुआ है। तो अगर नहीं भी देखी है तो आप देख सकते हैं कि हाउ डैक्स वर्क्स, मैंने वीडियो डाल रखी है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा फिल्टर फंक्शन ऑपरेट होगा। फिल्टर फंक्शन जैसे ही परफॉर्म होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो हमारा चला जाएगा कैलकुलेट के पास, राइट। इस तरीके से वो होता है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको किया एंटर, राइट। अब हमारा ये क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रैग करूँ तो बाय डिफॉल्ट मुझे कितने प्रोडक्ट दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं, इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं ताकि रीडेबल हो जाए। अब ये 6 क्यों दिखा रहा है आपको पता है, लाइक आपने देखा है ये डेक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितनी वैल्यू डाली, 6 डाली। अगर मैं इसको 6 को हटा के यहाँ पे 8 कर दूं तो आप देखेंगे अब मुझे बाय डिफॉल्ट ही 8 दिखाने वाला है। बाय डिफॉल्ट मुझे अब 8 दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको फॉर द टाइमिंग में 6 ही रखता हूँ क्योंकि मैंने 12 लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसका हाफ मुझे दिखे। अगर मैं 10 देता हूँ तो मैं यहाँ पे 5 वैल्यू सेट करके रखूंगा ताकि मुझे 5 दिखे। अब ये मेरी रैंकिंग हो गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा। बाय डिफॉल्ट मुझे 6 दिखेंगे, ठीक है, एज पर जैसा कि मैंने आपको डेमो में भी दिखाया था। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम एक स्लाइसर लेंगे और उस स्लाइसर के अंदर सिंपली हम लोग ये वैल्यूज़ को घेरने वाले हैं, ठीक है। वैल्यूज़ को घेरने वाले हैं और इसके अंदर हम इसको वर्टिकल कर लेते हैं। अगर मैं 8 सेलेक्ट करूं तो मुझे 8 दिखेंगे। अगर मैं 12 सेलेक्ट करूं तो मुझे 12 दिखेंगे। अगर मैं मोर देन 1 सेलेक्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो 6 पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। मोर देन में जैसे ही सिलेक्शन एक से ज़्यादा करूंगा वो उससे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तब भी 6 दिखेंगे, मोर देन 1 सेलेक्ट करूंगा तब भी 6 दिखेंगे, अगर इंडिविजुअल सिलेक्शन करूंगा तो उतने दिखेंगे, राइट। तो ये टोटल डायनेमिक स्लाइस, डायनेमिक रैंकिंग है बेस्ड ऑन कि आप उस वैल्यूज को कैसे लेते हैं। आप ये कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 12 लिए हैं, आप लोग 15 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई होप आपको ये सिनेरियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।